दक्षिण की एक छोटी सी रियासत के राजा ने देश में पहली बार इंग्लिश लेडी से शादी की और उसे रानी बनाकर ले आया। लेकिन इस पर ब्रिटिश हुक्मरान नाराज हो गए, क्योंकि अंग्रेजों के कानून के अनुसार वो ऐसा नहीं कर सकता था। क्या आपको मालूम है कि भारत में किस राजा ने सबसे पहले किसी विलायती गोरी मेम से शादी रचाई थी? ये एक बहुत छोटी रियासत के राजा थे, जिस रियासत की जिक्र आपने शायद ही सुना हो, लेकिन इस शादी के बाद ये राजा एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी में शामिल हो गए कि उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। पहली बार किसी अंग्रेज महिला से शादी करने वाले राजा दक्षिण भारत की एक छोटी सी रियासत पुडुकोट्टी के मार्तंड थे। इस शादी पर बहुत बवाल मचा था। अंग्रेज नाराज हो गए, राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी, देश निकाले का दंड स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी रानी को नहीं छोड़ा और इस तरह साबित किया कि वो वाकई अंग्रेज रानी से कितना प्यार करते हैं। अंग्रेजों के कानून के अनुसार उन्हें राजगद्दी से हटाए जाने का दंड मिला। पूरा जीवन देश से बाहर गुजारा। दरअसल अंग्रेजों ने तब भारतीय राजाओं द्वारा किसी विदेशी अंग्रेज महिला से शादी नहीं करने का नियम बनाया हुआ था। राजा मार्तंड की लव स्टोरी समर्पण और पत्नी के प्रति निष्ठा के साथ अंग्रेजों के दबाव में नहीं आने की एक मिसाल बन गई। दक्षिण भारत की छोटी सी रियासत पुडुकोट्टी के शासक थे राजा मार्तंड तोंडियन बहादुर। उनका दिल एक ऑस्ट्रेलियन महिला पर आ गया। जब राजा ऑस्ट्रेलिया घूमने गए तो वहां होटल में उनकी मुलाकात खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन युवती मॉली पिंक और उसकी मां से हुई। पहली ही नजर में ये युवती राजा के दिल में उतर गई। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन फिर तमाम मुश्किलें आईं। गद्दी छोड़नी पड़ी, फ्रांस में जाकर बसना पड़ा, लेकिन वो किसी भी तरह अंग्रेजों के दबाव में नहीं आए। वो किसी भी हाल में अंग्रेज पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। राजा तोंडियन की अंग्रेज रानी बहुत खूबसूरत थी, लंबा कद और भव्य आकृति। अंग्रेजों का तब नियम था कि कोई भी राजा किसी भी अंग्रेज महिला से पहली शादी नहीं करे। अगर अंग्रेज महिला पहली महारानी बन जाएगी तो उससे हुई संतान उत्तराधिकारी बनेंगी। वो खुद को अंग्रेज शासकों के बराबर समझेंगी। इससे नए तरह की समस्याएं पैदा होंगी। लिहाजा अंग्रेज हमेशा महाराजाओं को पहली शादी किसी भारतीय महिला से करने को कहते थे, ताकि उत्तराधिकार के मसले पर समस्या खड़ी नहीं हो। 1915 में राजा मार्तंड 40 साल के आकर्षक कुंवारे पुरुष थे। उन्होंने तय किया था कि अपने देश की किसी महिला से शादी नहीं करेंगे। पहले उन्हें एक अमेरिकी महिला पसंद आई, उससे सगाई भी हुई, लेकिन अंग्रेजों के दबाव के चलते इसे तोड़ना पड़ा। जब राजा मार्तंड ऑस्ट्रेलिया में अपने होटल में पहली बार मॉली से मिले तो उस पर फिदा हो गए। मॉली संपन्न परिवार की थी, पिता बैरिस्टर थे, वो सुंदर थी और बुद्धिमान भी। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। मॉली की मां को भी मार्तंड अच्छे लगे। जब राजा ने शादी का प्रस्ताव दिया तो मॉली की मां को कोई एतराज नहीं था। दोनों साथ साथ पुडुकोट्टी रियासत आए। वहां उन्होंने शादी की। रियासत में बहुत खुशियां मनी। अंग्रेजों ने इस शादी का कार्ड तक नहीं छपने दिया। शादी में रोड़े अटकाए। इसके बाद भी राजा ने शादी की। अंग्रेजों को राजाओं के विदेशी महिलाओं से शादी का कार्ड छपवाने पर भी एतराज होता था। राजा मार्तंड के केस में भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया। पुडुकोट्टी छोटी रियासत जरूर थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की नजदीकी सहयोगी थी। जब राजा की ऑस्ट्रेलियाई पत्नी शादी के बाद गर्भवती हो गई तो उन्हें न जाने किसने दरबार में जहर दे दिया था। माना गया कि ये काम अंग्रेजों ने ही साजिश के तहत कराया है। अंग्रेजों का विरोध इस कदर था कि राजा को उन्हें लेकर विदेश जाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में ही पहली संतान हुई। राजा को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। उत्तराधिकार छोटे भाई को दे दिया। अंग्रेजों ने बाद में मार्तंड और मॉली के बेटे को भी असली उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। 1920 में मार्तंड अपने बीवी और बेटे के साथ फ्रांस के केन्स में जाकर रहने लगे। वो वहां की सोसाइटी के खास अंग बन गए। वहां की पार्टियों की शान होते थे। राजा के पास बेशुमार धन था, साथ ही उनके अपने राज्य से उन्हें काफी धन सालाना पेंशन के रूप में मिलता था। बड़ी बड़ी हस्तियां फ्रांस में उनकी दोस्त थीं। 1928 में मार्तंड का निधन हो गया।
तब उसकी बीवी मौली चाहती थी कि पति का दाह संस्कार तो कम से कम भारत में उनकी रियासत पुडुकोट्टी में हो, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी भी अनुमति नहीं दी। फिर राजा का दाह संस्कार लंदन में हिंदू रीति रिवाजों से हुआ। आज भी लंदन में राजा का स्मारक है। राजा के निधन के बाद पहले तो मौली फ्रांस में रहती रही, इसके बाद वो लंदन में आकर रहने लगी। कानूनी तौर पर दिक्कतों के कारण राजा का बेटा अमेरिका का नागरिक बन गया। मौली का निधन 1967 में केन्स में हो गया। राजा मार्तंड के बेटे का नाम मार्तंड सिडनी तोंडीमन था। मां से मतभेद के बाद वो अमेरिका चला गया, वहां की नागरिकता ले ली, लेकिन अमेरिका में उसे एक चोरी के आरोप में 1945 में 1 साल की सजा हुई। हालांकि ईरान के शाह पहलवी और क्यूबा के शीर्ष नेता उसके दोस्त थे। हालात कुछ ऐसे बने कि अमेरिका ने उसकी नागरिकता छीन ली। हालांकि ये उसे फिर से दे दी गई, लेकिन वो 1948 में वापस यूरोप आ गया। जब मां का निधन हुआ तो वो उनकी तमाम संपत्ति का वारिस होकर बहुत धनवान शख्स हो गया। उसकी जिंदगी शानो शौकत के बीच बीतने लगी। 20 जनवरी 1984 में इटली के फ्लोरेंस के एक आलीशान होटल में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई।